सुमति कुमति सब के उर रही। जरूरी नहीं है कि हमेशा सुमति बनी रहे, जरूरी नहीं है कि हमेशा कुमति बनी रहे, कभी सुमति कभी कुमति। सीधा मारीच के पास पहुंचा, मारीच से कहा कि चल सोने का हिरन बन और मेरे साथ चल। अच्छा, ये सोने का हिरन क्यों ले जा रहा है? हिरन को वैसे भी तो ले जा सकता था। रावण को पता है कि माताओं का सोने में बड़ा आकर्षण होता है, और किसी में इतना आकर्षण, बोले सोने का हिरन सीता देखेगी तो अपने आप उसके मन में थोड़ा सा लालच आ जाएगा। प्यारे, जहां पर राम लखन सीता बैठे थे वहीं वो मारीच निकल के गया और सीता जी ने तुरंत राम जी से कह दिया, भगवान इस हिरन को पकड़ लाओ। बोले क्यों? बोले कितना प्यारा हिरन है, जब हम अयोध्या लौट के जाएंगे तो इसको अपने महल में छोड़ देंगे, कितना अच्छा लगेगा। राम जी ने कहा कि वो हिरन नहीं आ सकता। बोले क्यों, आप उसको नहीं ला सकते? बोले नहीं, तो जिंदा नहीं ला सकते तो मुर्दा ले आओ, उसका शिकार करके ले आओ और कितनी प्यारी मृगशाला बनेगी। राम जी ने कहा सीते, सोने के कहीं हिरन होते हैं? हिरन सोने के नहीं होते, और जो सोने का हिरन है वो दौड़ता नहीं है, ये कोई भ्रम है, ये हकीकत नहीं है। सीता जी ने कहा नहीं, मुझे तो ये हिरन चाहिए। राम जी ने कहा जब सोने से इतना प्रेम था तो अयोध्या में इतना भी सोना नहीं था क्या? अयोध्या रहती फिर हमारे साथ क्यों आई? सीता जी ने कहा नहीं स्वामी, और एक निवेदन कर दूं, जो असली व्यक्ति होता है ना उसका नकली पर आकर्षण नहीं होता। जो असली है वो नकली पे आकर्षित नहीं होगा। सीता जी असली नहीं है, कैसी है? नकली। नकली सीता है तो नकली हिरन पर आकर्षित हो रही हैं। अगर असली सीता होती तो हिरन पर आकर्षित नहीं होती, और इसीलिए राम जी पहले ही उनको बिठाया है। तुम पावक महु करऊ निवासा, जो लगे करो निशाचर नासा। ये सीता जी नहीं है, ये वेदवती है, वेदवती, कुशध्वज की पुत्री। इनके पिता वेदवादी ब्राह्मण थे, वेदों का उच्चारण कर रहे थे और उनके मुख से इस वेदवती का प्राकट्य हुआ। वेदों का उच्चारण करते समय इसका प्राकट्य हुआ, इसलिए नाम रख दिया वेदवती। इनके पिता ने संकल्प किया था, बोले मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री हरि के साथ करूंगा। एक राक्षस को ये बात पता चल गई तो उसने उस ऋषि की हत्या कर दी वेदवती के चक्कर में। अब पिता नहीं रहे तो अकेली रह रही हैं आश्रम में। एक दिन रावण निकल के जा रहा था और जैसे ही वेदवती को देखा तो आश्रम पे पहुंच गया। बोले आप यहाँ वन में अकेली क्यों रहती हो? वेदवती ने कहा भैया मेरे पिता की हत्या हो गई है तो मैं अकेली रहती हूँ। बोले तो हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, तुम्हें लंका की पटरानी बनाएंगे। उसने कहा नहीं, मेरे पिता का संकल्प है कि मेरा विवाह
श्री हरि के साथ होगा और मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। जब मना कर दिया तो रावण ने जबरदस्ती वेदवती का हाथ पकड़ा, और जैसे ही हाथ पकड़ा तो उसने सोचा कि यदि मैं इसको सांप दे दूंगी तो मेरा तप तेज नष्ट हो जाएगा। याद रखना, जो भजन करते हैं, साधना करते हैं, वो किसी को कटु वचन कहने से पहले सोच लेना, तप तेज नष्ट हो जाता है। उसने सोचा कि मेरा तप तेज नष्ट हो जाएगा। उसने कहा, रावण अब तो मैं कुछ नहीं कह रही, पर मैं दोबारा प्रकट होऊंगी तेरे कुल का नाश करने के लिए। और इतना कह के वो अग्नि में प्रवेश कर गई। कौन? वेदवती। रावण से कह के बोले, तेरे कुल का नाश करने के लिए मैं दोबारा प्रकट होऊंगी। अग्नि में प्रवेश कर गई। राम जी ने सीता जी से कहा, तुम पावक महु करऊ निवासा, बोले तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया तो वेदवती सीता जी के रूप में प्रकट हो गई उसी अग्नि में से। प्रकट हो गई और उसको न सोने से कुछ लेना देना, ना चांदी से। उसे तो रावण के कुल का नाश करना है। राम जी से कहा, लखन के लिए। राम जी को तो सब पता था, लखन को कोई भ्रम ना हो जाए, लखन के मन में कोई बात ना आ जाए, इसलिए कहा कि मुझे ये हिरन ला दो। राम जी खड़े होके चले। हिरन पहले तो राम जी के पास आता है, लेकिन जैसे ही धनुष बाण उठाया तो वो भाग पड़ा। कभी छुप जाता है, कभी दिखाई देता है। राम जी ने एक बाण मारा और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब उसने आवाज लगाई, हे राम, हे लक्ष्मण, तो सीता जी ने कहा, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जी ने कहा, लखन मुझे लगता है राम जी संकट में, आप जल्दी से जाओ। बोले, मैया, जिसकी भ्रकुटी विलास से लय प्रलय हो जाते हैं वो संकट में आ सकता है क्या? तब सीता जी ने कुछ ऐसा शब्द कहा लखन से कि तुलसी बाबा ने उसको स्पष्ट करना उचित नहीं समझा। मर्म वचन सीता तब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लखन ने कहा, ठीक है, आपकी आज्ञा है तो मैं चला जाऊंगा, पर आप इस कुटिया से बाहर मत निकलना। एक रेखा बना दी कुटिया के आसपास, और लखन कह के गए, माँ इस कुटिया से बाहर मत निकलना। बोले, ठीक।